Good morning, student. Today we will start BCom part third ABST पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमने सभी क्वेश्चन सीक्वेंस कंप्लीट किए हैं। आज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जिसमें होल्डिंग कंपनी को इसने बताई है वो एच लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी है वो एस लिमिटेड। इसमें जो मेन पॉइंट है वो परफेक्ट इक्विटी शेयर्स के साथ परफेक्ट शेयर्स भी गिवन है और होल्डिंग कंपनी ने इक्विटी शेयर के साथ परफेक्ट शेयर को भी एक्वायर किया है, परचेज किया है। तो इस केस में अपने को किस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है, ये नई बात है, ये अपने को देखना है। तो परसेंटेज की हम बात करें तो परसेंटेज कितने हैं, प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है, तो यहाँ लिखते हैं डेट ऑफ शेयर एक्विजिशन 1/4। डेट ऑफ शेयर एक्विजिशन है वो 1/4 है। कॉस्ट ऑफ शेयर एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ शेयर एक्विजिशन की हम बात करें स्टूडेंट, तो कॉस्ट ऑफ शेयर एक्विजिशन में इक्विटी शेयर है वो आपने एक्वायर की है 1,95,000 प्लस परफेंस शेयर्स भी आपने परचेज किए हैं, तो परफेंस शेयर्स का भी आपको पेमेंट तो करना ही होगा। तो ये 30,500 यहीं पर मैं ऐड कर देता हूँ। ये इक्विटी शेयर्स के लिए है, ये परफेंस शेयर्स के लिए टोटल पेमेंट हमें करना होगा। देखिए पेमेंट एक्वायर्ड आपका होल्ड है या नहीं है वो दूसरा काम है, बट आपको पेमेंट तो करना ही होगा ना। तो ये टोटल पेमेंट हो गया 2,25,500, 2,25,500। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। परसेंटेज की हम बात करें तो 80% ऑफ इक्विटी शेयर्स, 80% ही मानेंगे अपन, 30% है ऑफ परफेक्ट शेयर्स। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ नेट एक्वायर्ड परसेंट आपका कितना माना जाएगा, 80% ही माना जाएगा नेटवर्थ में। और प्री एक्विजिशन की हम बात करें तो प्री एक्विजिशन पीरियड है वो नील रहेगा और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है वो 12 मंथ रहेगा, क्योंकि 1/4 का ट्रांजैक्शन है। तो इस प्रकार से मेन जो पॉइंट थे वो हमने नोट किए। आप फटाफट इसको नोट कर दीजिए नोटबुक में। होल्डिंग कंपनी हॉट लिमिटेड या एच लिमिटेड, ठीक है, हॉट और शॉर्ट लिमिटेड के नाम से भी ये क्वेश्चन है आपकी बुक में। सीक्वेंस नंबर अलग अलग एडिशन में अलग अलग हो सकती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आज हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इस बुक में ये लास्ट है। उसके बाद एक कंसोलिडेटेड P&L का है। तो कंसोलिडेटेड P&L का बिल्कुल आसान है, एक ही क्वेश्चन है। कंसोलिडेटेड P&L में आपको क्या करना है, दोनों कंपनी को मर्ज करते हुए कंप्लीट करना है, वो आप स्वयं करोगे। तो होल्डिंग नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी में एस लिमिटेड लिख दीजिए। नेम ऑफ सब्सिडी कंपनी एस लिमिटेड। डेट ऑफ एक्विजिशन की हम बात करें तो 1 अप्रैल लिख देना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 195 है इक्विटी शेयर्स की, 30,500 है परफेंस शेयर्स की, टोटल है 2,25,500। ये टोटल कॉस्ट है जो हम पॉइंट नंबर 2 में यूज करेंगे। परसेंट की बात करें तो 80% ऑफ इक्विटी शेयर्स है, 30% ऑफ परफेंस शेयर्स है। तो आपको पूछना होल्ड कितना है, होल्डिंग कंपनी इक्विटी शेयर से होल्ड होता है, परफेंस शेयर से होल्ड नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो ये मत कितना कि सर ज़्यादा दोनों बार टोटल करके 110% है ये इक्विटी शेयर होंगे। ठीक है, परसेंट 110 नहीं होते हैं, तो 110% नहीं करके कितना है, ओनली इक्विटी शेयर का होल्ड होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। 30% आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स आपने खरीदे हैं, परचेज किए हैं, एक्वायर किए हैं, आपका पेमेंट आप सब्सिडी कंपनी को करोगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके बाद प्री एक्विजिशन पीरियड नील है, क्योंकि 1 अप्रैल सेशन स्टार्ट हुआ है तो आपने परचेज की हैं। जब डेट नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, डेट नहीं होती है तो अपन 1 अप्रैल जो सेशन स्टार्ट होता है उसी को हम मानते हैं, उसी की डेट डाल देते हैं। तो 1/4 हमने देखा है, इसलिए प्री एक्विजिशन नील है और पोस्ट एक्विजिशन 12 मंथ। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब नोट लगा के हम करंट डेटा को कैलकुलेट करेंगे। Note calculation of current year. Okay. Calculation of current year. Okay. यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट। प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट में अपन देखते हैं इसका प्रॉफिट है वो 39,000 है, 39,000। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं एड ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, एड ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ओपनिंग में ये क्लोजिंग अपने को दिया है तो 10,000 से इंक्रीज है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 10,000 करंट ईयर के प्रॉफिट से आपने ट्रांसफर किया है, इसलिए ऐड किए है। लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, P&L का तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपन लेस करेंगे तो P&L का ओपनिंग बैलेंस स्टूडेंट अपने को दे रखे है 4,000, 4,000, 4,000 यहाँ लेस करेंगे। ठीक है, एक आइटम और क्या लेस करना है, इसकी कैलकुलेशन अपन कर देते हैं। लेस करके जो भी इसका रिजल्ट है वो 45,000 है, वो लिखते हैं 45,000। ये रिजल्ट है, मतलब ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। फिर हमें पता चला कि इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस भी है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी यहाँ चार्ज करना है। तो लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो अपन लेस करेंगे, तो अपने पास जो प्रेफरेंस शेयर है वो 1 लाख के 10% वाले 1 लाख इंटू 10% मीन्स 10,000 यहाँ पर लेस करेंगे। लेस करने के बाद 35,000, ये है करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 35,000, जिसको आप प्री एक्विजिशन पोस्ट में डिवाइड करोगे। अब प्री एक्विजिशन पीरियड क्या है, नील है, इसलिए ये क्या है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 35,000, और 35,000 है, इसको आप 2 पार्ट में माइनॉरिटी और होल्डिंग कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, अब ये नोट कर लीजिए आप करंट ईयर का प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड ही दिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, एस लिमिटेड के साथ कुछ नाम लिखा है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ ग्रुप में अलग नाम लिखा होगा वो, तो इसमें सबसे पहले अपन लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 2 लाख है, यहाँ ले लीजिए 2 लाख। इसके बाद अपन देखते हैं जनरल ओपनिंग बैलेंस है अपने पास, P&L का भी ओपनिंग बैलेंस है। जर्नल रिजर्व है अपने पास, ओपनिंग बैलेंस 30,000,
पी अंडर ओपनिंग बैलेंस 4000। ठीक है, ये अपने पास ओपनिंग बैलेंसेस है, लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंसेस में नहीं लिखा जाता है। अब इनका टोटल कर देंगे और ट्रांजेक्शन्स में नहीं है, क्लियर। इसके बाद कोड नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इसको नोट कर लीजिए। इसमें भी जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन, उसमें थोड़ा सा अपने को चेंजेस करके लिखना है। प्रेफरेंस शेयर्स भी आपने होल्ड किया ना, इसलिए। Calculation of goodwill or capital reserve, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब देखिए, कैपिटल रिजर्व में 80% है आपका, 80% ऑफ नेट वर्थ। ठीक है, 80% ऑफ नेट वर्थ। तो जो नेट वर्थ है उसका 80% अपने को काउंट करना है और लिखना है। तो ये आएंगे 1,87,200। ठीक है, ये तो है नेट वर्थ का। अब आपने एक प्रेफरेंसेस भी लिए हैं और प्रेफरेंसेस के अमाउंट मैंने टोटल में इंक्लूड कर रखी है। तो यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की है, उसमें आपका पार्ट कितने 30,000 और ऐड अपने को करना। ठीक है, फिर अपने को लेस क्या करने हैं, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, इसमें मैंने टोटल दोनों का इंक्लूड कर रखा है, वो लिखेंगे। तो इनका टोटल है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेट है। तो ये गुडविल कैलकुलेट है। तो ये माइनस में है, माइनस में आता है तो आप क्या लिखते हो, गुडविल 8,300, ये आपकी गुडविल है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेफरेंस शेयर ना, तो कॉल नंबर 2 में कुछ चेंजेस करके लिखना है। प्रेफरेंस शेयर्स को उसमें ऐड करना है, जितना आपने होल्ड परचेज किया है, कि जितना परसेंट वो प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल में काउंट करके आपको यहाँ ऐड करना है। ये ऐड इसलिए किया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैंने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें मैंने क्या किया है, इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर को भी ऐड कर रखा है। अब तीसरा पॉइंट है माइनॉरिटी वाला, उसमें कुछ चेंजेस है। माइनॉरिटी में भी चेंजेस है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था ना, वैसे ही है। माइनॉरिटी में वहाँ 100% था माइनॉरिटी के पास प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, यहाँ 70% है, 30% होल्डिंग वालों ने परचेज कर रखा है। बस ये चेंजेस करना है इसमें। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में अपने को क्या करना है, इसमें 80% था तो यहाँ 20% अपने को करना है। 20% ऑफ नेटवर्थ, 20% ऑफ नेटवर्थ। ठीक है, तो नेटवर्थ का 20% हम काउंट करके लिखेंगे 46,800। ठीक है,
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसमें भी इसका पार्ट है, कितना परसेंट है वो अपन यहाँ लिख देंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 20% है, तो टोटल प्रॉफिट है इसका 20%। एंड शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 70%, ठीक है। एंड शेयर डिविडेंड 10% वाले था, तो 10,000 इंटू 70%, ठीक है। ये अपने को करना था। कैपिटल ऐड कर दिया हमने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आप ऐड करते हो ना, तो इनको हमने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। करिए, नोट करिए इसको। तो आपने नोट किया है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, इसकी कैलकुलेशन की होगी आपने। ये आना चाहिए 1,30,800, जो आप बैलेंस शीट क्रिएट करोगे उसमें रिजर्व एंड सरप्लस हेड में आपको लिखना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट अपना कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, पॉइंट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी का नाम एस लिमिटेड बताया मैंने, एस लिमिटेड। यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस। तो होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बैलेंस शीट में अपने को देखना है। ये अपने को 1 लाख दिया है, 1 लाख का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 35,000 था, इसका 80% अपने को, ठीक है, 80% पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 28,000 आएगा, 28,000, ठीक है। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो भी आपको लेना है, क्योंकि आपके पास प्रेफरेंस शेयर कितना, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 10,000 है, उसके बाद 30% आपको मिलेगा, मीन्स 3,000। ये आपका सीपी कैलकुलेट है, तो नोट करिए। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर में आपका होल्ड है, तो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है उसका 30% आपको दिया जाएगा, ठीक है। काउंट करिए 1,31,000 सीपी, इसको आप नोट करिए। और उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टार्ट कर दीजिए। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अमाउंट का एक कॉलम बनाइए। फर्स्ट लिखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और जैसे मैंने अभी हेडिंग लिखी थी ना वैसे शेयर कैपिटल में आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग का, इक्विटी शेयर कैपिटल ना होल्डिंग कंपनी का लिखना है, 10 लाख है। रिजर्व सरप्लस में आप जनरल रिजर्व लिखिए होल्डिंग का, सीपी लिखिए जो अभी हम काउंट किया है वो सीपी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट अभी काउंट किया है वो लिखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। उसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, और उसके बाद क्रेडिटर्स, दोनों कंपनी का टोटल करना है। इतने ही आइटम आपको लिखने हैं, इनका टोटल करना है। उसके बाद एसेट्स, पॉइंट नंबर 2 में एसेट्स में गुडविल लिखनी है और सभी एसेट्स का टोटल करके लिखना है। इस प्रकार से आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंप्लीट करिए। देखिए टोटल इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट है और ये अपना पूरा टॉपिक ही कंप्लीट है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का। एक क्वेश्चन आगे और है, वो कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट का है, जिसमें आपको दोनों कंपनी का
टोटल करके करना है, सिंपल है, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में ज़्यादा अपने को एग्जाम पूछा जाता है, तो वो नॉलेज के लिए आप टोटल करके उनका कर लेना कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। तो कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट वाला अपना टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, वेरी मोस्ट है, सेक्शन सी में आने के चांसेस बहुत अधिक हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को तैयार करना, ठीक है। आपको सेक्शन सी में एक क्वेश्चन मिलेगा। देखिए हमने स्टार्टिंग से एंड तक क्वेश्चन किए, उसमें सीक्वेंस वाइज है 5 क्वेश्चन। यदि आप ईमानदारी से आप करते हो तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहती है। 5 क्वेश्चन आप ईमानदारी से करिए कंटिन्यू, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये सीक्वेंस से है। एडिशन डेप्रिसिएशन की कार्रवाई ध्यान में रखनी है और आपको डिविडेंड के बारे में ध्यान में रखना है, और ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट ये स्टार्ट किए जाते हैं और उसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है। तो ये टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।